नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कहीं जाना मत। काफी सारी न्यूज अपडेट की बात जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करते हैं फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है गूगल असिस्टेंट की तरफ से। गूगल असिस्टेंट के अंदर हाल ही में जो है डुप्लेक्स वाला सिस्टम लागू कर दिया है गूगल ने। इसके अंदर जो है कॉल्स वगैरह भी ऑटोमेटिक यहाँ पर होती है, लेकिन डुप्लेक्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है तो आपको डुप्लेक्स से या फिर गूगल असिस्टेंट जो है यहाँ पर चेतावनी दे देगा, अलर्ट कर देगा कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है सामने की तरफ। तो काफ़ी एक बढ़िया सी चीज़ निकल के आई है डुप्लेक्स की तरफ से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट की तरफ निकल के आ रही है ट्रम्प्स की तरफ से। रिपोर्ट की है ट्रम्प्स ने पनिश करना है अमेजोन को। अमेजोन ने जो है यहाँ पर बताया गया है कि डबल पोस्टल के ऊपर जो है यहाँ पर चार्ज कर दिए हैं। सिंगल एड्रेस के ऊपर ही डबल पोस्टल के यहाँ पर जो है चार्जेस लगा कर जो है प्रोडक्ट सेल कर रहा है यूएसए के अंदर। तो इसके ऊपर जो है ट्रम्प्स ने बोला है कुछ ना कुछ जो है इसको पनिशमेंट करना पड़ेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। फिर से गूगल जो है क्वालकॉम चिप्स के साथ मिलकर एक AR VR ये वो पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बनाना चाहता था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए न्यूज़ को आते हुए, लेकिन अभी जो है शुरू कर दिया है। AR बनाना जल्दी निकल के आ जाएगा और ये है स्टैंड अलोन। इसे किसी दूसरी डिवाइस की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये जो है गूगल की तरफ से निकल के आएगा। तो क्वालकॉम के चिप्स जो इसके अंदर होने वाले हैं, तो इससे लगता है कि काफ़ी बढ़िया एक प्रोडक्ट जो है गूगल की तरफ निकल के आने वाला है AR के साथ। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है आसूस ZenBook Pro 15 की तरफ से, यानी 15 की तरफ से। इसके अंदर जो है लाइट वेट के साथ साथ जो है पावर हाउस वाला सिस्टम दे दिया है। सब कुछ पावर हाउस ही तो हो गया। यहाँ पर जो है Core i9 का जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर फिट कर दिया। 4K की जो बढ़िया सी डिस्प्ले है, स्क्रीन है, वो इसके अंदर फिट कर दी। बढ़िया सी इसमें बैटरी दे दी जो लगभग आपको 9 से 11 घंटे का बैकअप दे देती है बिना चार्जिंग के। तो पूरा का पूरा हो गया ये पावर हाउस और वेट जो है इसमें काफ़ी कम है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई ना। तो ये है ZenBook Pro 15। प्राइस भी इसी के हिसाब से मिलने वाली है, काफ़ी महंगा ये होने वाला है। तो मेरी सलाह है इसको बिल्कुल भी ना खरीदें। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ निकल के आ रही है हाईसेंस की तरफ से। रिलीज कर दिया है एक ड्रामेटिक चिपर 80 इंच का यहाँ पर जो है टीवी बता रहे हैं, जो कि लेजर टीवी है। इसकी प्राइस है लगभग 6,90,000 रुपए और बोल रहा है कि चिपर है। मजाक जोक ये सब जो है कर करके ये टीवी का यहाँ पर प्रचार कर रहा है, एड्स वगैरह कर रहा है कि काफ़ी जो है कम प्राइस के अंदर 80 इंच का एक लेजर टीवी दे रहा हूँ। ये काफ़ी कम प्राइस है, 7 लाख रुपए जो इसका ले रहा है, तो काफ़ी कम। और चिपर कहाँ से हो गया? चिपर में तो लगभग 30 से 50,000 रुपए के बीच में इतना बड़ा टीवी आता तब होता चिपर। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये। वैसे अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर निकल के आ रही है वीडियो की तरफ से, जो कि निकल के आया Xiaomi Mi 8 का वीडियो, जिसके अंदर जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। बातें हो रही हैं एक्शन वाला जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप टच करेंगे या फिर उसकी तरफ अंगूठा उंगली लेके जाएंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा दूर से ही। सेम टू सेम मैचिंग इतना फास्ट कैसे हो सकता है, वो तो आ जाएगा तब पता चल जाएगा कितना ये पावरफुल यहाँ पर होने वाला है Mi 8 का फिंगरप्रिंट सेंसर। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों। यहाँ पर निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की तरफ से। इसके कुछ रिलीज डेट की तारीख यहाँ पर निकल के आ गई है। वैसे तारीख मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन जून के अंदर या फिर जुलाई के अंदर जो है इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर हो सकती है। साथ ही में जो है Bixby 2.0 भी इसी के साथ जो है इसी में डालकर यहाँ पर लॉन्च करने वाला है सैमसंग। तो काफी मजेदार बात ये भी हो जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है 2 और ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन्स की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर लेकर आएंगे अपने साथ। उनमें ये होने वाला है Geekbench की वेबसाइट के ऊपर देखा गया। और स्कोरिंग की बात बताऊं या ना बताऊं, सब कुछ जो है बराबर यहाँ पर चल रहा है। सिंगल कोर स्कोरिंग जो है लगभग अभी तक 1100 के आसपास है, और दोनों की अगर कुल मिलाकर बात करें तो 2000 और 4000 लगा लीजिए, 4000
हो गई मल्टी कोर और 2000 हो गई सिंगल कोर। तो इससे लगता है कुछ ज़्यादा है लोग जो इससे प्रभावित यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो अब ब्लैकबेरी को जो है कुछ नया यहाँ पर सोचना होगा, तब जाकर जो है कुछ यहाँ पर होने वाला है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है नोकिया 7 प्लस की तरफ से। इसमें जो है OT अपडेट देकर यहाँ पर जो है ड्यूल 4G VoLTE का सपोर्ट दे दिया है। दोनों सिम में अब आप ड्यूल 4G मतलब सिंगल करके दोनों यहाँ पर चलने वाली है। किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है 4G VoLTE आप चला सकेंगे। इंडिया के अंदर जो है ये OT अपडेट आपको यहाँ पर मिल रही है, तो देख लेना अगर आपके पास है नोकिया 7 प्लस से तो देख लेना, अच्छी बात है, जो भी है ठीक है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है Moto One S की तरफ से। इसमें जो है 5.7 इंचेस की जो है डिस्प्ले है, 18:9 का जो है बेजल लेस वाला फंडा इसमें भी लगा दिया है। लगभग 4GB DDR3 रैम आपको इसमें मिल जाएगी। मोटोरोला भी जो है कुछ यहाँ पर सुधरने वाला नहीं है। लेनोवो के ऊपर कुछ ज्यादा यहाँ पर ध्यान दे रहा है, लेकिन लेनोवो का ही सब ब्रांड है मोटोरोला, इसके ऊपर काफी कम यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राइस है लगभग 16,000 रुपए, मतलब 15,900 यानी 16,000 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगा। कुल मिलाकर वैसे ठीक ठाक है, लेकिन जो Xiaomi के निकल के आए हैं और वन प्लस है, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है इसकी प्राइस ज़्यादा यहाँ पर दे दी है, क्योंकि एक बच्चे जैसा यहाँ पर फ़ोन निकाल दिया और इसकी प्राइस ले रहे हैं लगभग 16,000 रुपये। तो ये कुछ यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मोटोरोला ने ठीक नहीं किया है। डिस्प्ले भी कुछ ज़्यादा वो मतलब बढ़िया वाली नहीं है इसके अंदर। और एक बात इसकी ये है कि इसमें चार्जिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आने वाली है फिर से। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है OnePlus 6 की तरफ से, जो कि अवेलेबल होगा 112 क्रोमा आउटलेट सेंटर्स के ऊपर। तो 22 मई से जो है इसकी यहाँ पर मतलब जो शॉप्स वगैरह है उनमें आपको मिल जाएगा। काफी सारे जो इसके वेरिएंट यहाँ पर बना लिए हैं वन प्लस ने, तो काफी सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 22 मई से जो है इसकी यहाँ पर बात कह दी है कि 22 मई से जो है आपको ये सब मिल जाएंगे। अभी जो है टाइम क्या हुआ है, 5:56 यहाँ पर हुए हैं जब ये मैं न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाली जो न्यूज है वो कल इवनिंग में ही आपको यहाँ पर मिल पाएंगी। तो अभी जो है काफी मतलब जल्दी मैं यहाँ पर न्यूज कर रहा हूँ, और 1-2 घंटे बाद लगभग 8 बजे के आसपास जो मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, फिर ये रेंडर होगी, फिर इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो लगभग आपको जो है 8:32-33-35 के ऊपर ये मिल जाएगा वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। बेल आइकन प्रेस कर दे नोटिफिकेशन के लिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट कर दे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। चलते चलते काफी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।